हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइंस। आज मैं आपको सिंपल सलवार बनाना सिखाऊंगी सिर्फ 2 मीटर से। तो ये प्रिंटेड फैब्रिक है जिसमें लाइनिंग दी गई है। तो वो लाइनिंग हमें इस तरह से ऊभी ही रखनी है। तो वहाँ से ही हम नापेंगे। तो हमारी सलवार की लेंथ है 13.9 इंच। तो उसमें से ऊपर से हम 6 इंच माइनस करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये सलवार बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही आसान है बनाने में। अब हमने कटिंग कर लिया है, तो अब हम इस फिर से उसकी फुल लेंथ लेंगे और उसका हाफ में निशान लगाएंगे। फिर हम नीचे मोरी लेंगे, तो मोरी हमारी 13 इंच रहेगी। वहाँ से जो हमने बीच में निशान लगाया है वो उन दोनों को जोड़ लेंगे और फिर हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। जो ये कट किया हुआ साइड से निकला है उसको हम यहाँ पे जो हमारा जोड़ा होता है वहाँ पे हम लगाएंगे, ताकि सलवार में थोड़ी चुन्नटें ज़्यादा आए। वो जो हमारा जोड़ा है उसकी हम 9 इंच की लेंथ लेंगे और वहाँ से भी कट कर लेंगे। फिर हमने जो ऊपर का पार्ट कट किया था उसमें से हमें ऊपर का नेफा बनाना है। तो नेफा हमारा 55 इंच है। तो इस तरह से हम उसको नापेंगे और कट करेंगे। फिर इसको फोल्ड करेंगे और उसकी लेंथ नापेंगे। तो जो हमने 6 इंच माइनस किया था वो हमें यहाँ पे लगाना है और 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो हो जाएगा हमारा 9 इंच। अब हम स्टिच करेंगे। तो पहले जो हमने जोड़ा कट किया था अलग से वो हम जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। फिर इसको इस तरह से सीधा करेंगे और फिर से हम धार सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड बना लेना है और दोनों पाइजों में बना लेना है। तो मैंने ये दोनों पाइजों में बना लिया है। अब हम नेफा लेंगे। नेफे को हम बीच में से जॉइंट करेंगे और वो बीच वाला हिस्सा हमारा बिल्कुल नीचे क्रोच एरिया वाले पे ही आएगा। फिर हम पाइजा लेंगे और उसको नेफे के साथ अटैच करेंगे और चुन्नटें लेते जाएंगे। हमारा फैब्रिक कितना है उस हिसाब से हमें चुन्नटें लेनी है। मैं चुन्नटें 1 इंच की दूरी पे ले रही हूँ। ये सलवार बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से बन जाएगी। फिर इस तरह से दूसरा पार्ट लेंगे, उसको हम यहाँ पे रखेंगे। 1/2 इंच का गैप छोड़ेंगे और फिर वहाँ से हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि जो 1/2 इंच हमने इस तरफ छोड़ा है उसी तरह से दूसरी तरफ भी छोड़ा है, जहाँ पे बीच में हम मियानी अटैच करेंगे। तो इस तरह से दूसरी तरफ पे भी हम चुन्नटें ले लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर दबाना।
तो दूसरी तरफ भी हमारी चुन्नटें हो चुकी है। अब हम ये अपना क्रोच एरिया लेंगे जिसको हम जोरा बोलते हैं, वहाँ पे हम मियानी अटैच करेंगे। तो पहले हम मियानी बना लेंगे इस तरह से। तो हम इस तरह से मियानी को अटैच करेंगे। फिर दूसरी तरफ अटैच करेंगे। इसमें भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे। अब एक साइड हमारी मियानी अटैच हो गई है। अब हम सलवार को सीधा करेंगे और पायजा और जो ऊपर का नेफा है दोनों के बीच में सिलाई हमने लगाई है, वहाँ पे हम धार सिलाई लगाएंगे सीधा करके। तो इस तरह से हमारी धार सिलाई लग जाएगी। फिर हम दूसरी तरफ मियानी अटैच करेंगे। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, इसलिए हम यहाँ पे मियानी अटैच करेंगे। दूसरी साइड का पार्ट ले लेंगे। नेफे में हमें क्या करना है कि ऊपर की साइड हम डोरी या इलास्टिक लगाएंगे, तो उतना हमें रखने के बाद नीचे से सिलाई लगानी है, क्योंकि वहाँ पे हम नेफा फोल्ड करेंगे जिसमें हम इलास्टिक या डोरी कुछ भी लगा सकते हैं। ये मैं डोरी वाला बना रही हूँ। इस तरह से हमने किया। फिर वहाँ पे भी हमें धार सिलाई लगानी होगी। फिर हम नेफा फोल्ड करेंगे, क्योंकि डोरी डालने के लिए हमें जगह रखनी होगी। तो इस तरह से हम नेफा फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा नेफा फोल्ड होके रेडी हो चुका है। अब हम नीचे पायजा लेंगे, जहाँ पे हम पायजे वाला जो बुकरम आता है वो लेंगे और उसका नाप का कट करेंगे। 2 हम कट कर लेंगे। ये 1 इंच वाला बुकरम लिया है मैंने। 1 इंच वाली रेडी पट्टी ही आती है। इसको इस तरह से रखेंगे और 2 बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद हमें उस पर सिलाई लगानी है। फिर आप चाहे तो उसमें पैटर्न भी बना सकते हो। मैं सिंपल सिलाई ही लगा रही हूँ। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम बना लेंगे। तो ये दोनों साइड हमारा बन चुका है। अब हम बीच में सिलाई लगा लेंगे। बीच में सिलाई लगाते वक्त हमें 1 इंच का गैप छोड़ना है। पूरा एंड पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, वरना वो सिलाई बार बार निकल जाएगी। इसलिए 1 इंच का गैप छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। जहाँ पे हमारी मियानी आती है वहाँ पे हमें 1 इंच का गैप नहीं छोड़ना है, वहाँ पे हाफ इंच ही रखना है। बस इस तरह से हमें पूरी सलवार में सिलाई लगा लेनी है।
तो इस तरह से हमारी सलवार बनके रेडी हो जाएगी। फिर हम इसको सीधा करेंगे और उसका फाइनल लुक देखेंगे फ्रेंड्स। तो उसका फाइनल लुक इस तरह से रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।